नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। राजनीति में ना कोई किसी का सगा होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। अवसर देखकर यह दोस्ती और दुश्मनी बदलती रहती है। खास तौर से भारतीय राजनीति का परिदृश्य यही बताता है। अभी हाल में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उससे अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश के बाहर खास तौर से देखें तो समाजवादी पार्टी अब गुजरात लॉबी को उसके घर में चुनौती देने की तैयारी में है, या यूं कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी अब गुजरात में अपना राजनीतिक विस्तार करने जा रही है। शायद इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और गुजरात के एक बड़े क्षत्रप यानी बड़े राजनेता शंकर सिंह बाघेला से अभी हाल में मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, लेकिन इसके कई सियासी मायने भी दिख रहे हैं। अब वैसे देखें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से शंकर सिंह बाघेला की यह कोई पहली मुलाकात नहीं है, लेकिन जिस तरह से सियासी गलियारे में अब चर्चा है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी अब गुजरात में गुजरात लॉबी को यानी भारतीय जनता पार्टी की गुजरात लॉबी यानी यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अखिलेश यादव उनके ही घर में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अब वैसे देखें तो देश की संसद में 543 सीटें हैं और इनमें से सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, यानी उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। तो इसके साथ देखें गुजरात से लोकसभा की 26 सीटें आती हैं, जबकि गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि गुजरात भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, इन 80 लोकसभा की सीटों में समाजवादी पार्टी को 37 लोकसभा की सीटें मिली हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली थी, वह भी उनके यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह कुनबे को ही मिली थी यह 5 सीटें। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 62 सीटें मिली थीं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 33 सीटें मिली हैं। संसदीय चुनाव में देखें तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में 240 सीटें मिली हैं, तो वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को पूरे देश में 99 सीटें मिली थी और इसी के बाद यानी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिली हैं समाजवादी पार्टी को। अब इससे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बेहद उत्साहित हैं। अब जैसा कि होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी फार्मूले को लेकर अब अखिलेश यादव चल रहे हैं। खास तौर से देखें तो जो गुजरात लॉबी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राजनीतिक धुर विरोधी शंकर सिंह बाघेला, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता थे गुजरात में, यानी गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सबसे बड़ा नाम था शंकर सिंह बाघेला। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शंकर सिंह बाघेला के बीच में 36 का आंकड़ा बना, राजनीतिक आंकड़ा बना, उससे क्षुब्ध होकर शंकर सिंह बाघेला ने न केवल भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी बल्कि कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही शंकर सिंह बाघेला ने कांग्रेस को भी छोड़ दिया और अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया। लेकिन शंकर सिंह बाघेला का राजनीतिक दल कोई करिश्मा नहीं दिखा पाया।
कभी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा रहने वाले शंकर सिंह वाघेला के समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से, यानी यूं कहें कि यादव परिवार से बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला की स्वर्गीय मुलायम सिंह से भी मुलाकात होती रही है और इसके बाद अखिलेश यादव से भी मुलाकात होती रही। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी शंकर सिंह वाघेला अखिलेश यादव से मुलाकात करने दिल्ली आए थे और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव भी गुजरात दौरा करके शंकर सिंह वाघेला से मुलाकात कर चुके हैं। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं तो एक बार फिर शंकर सिंह वाघेला और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच में एक बड़ी और गहरी मुलाकात हुई है। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट कहा गया, लेकिन इसके कई सियासी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव गुजरात लॉबी को उसके ही घर यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह प्रदेश गुजरात में ही चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। और कोई बड़ी बात ना होगी कि शंकर सिंह वाघेला और अखिलेश यादव मिलकर कोई बड़ा राजनीतिक करिश्मा दिखाएं गुजरात में, इसमें कोई शक संदेह नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव और शंकर सिंह वाघेला मिलकर गुजरात में राजनीति का कोई बड़ा गुल खिलाएंगे, इसमें कोई शक संदेह नहीं दिख रहा है। हालांकि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने में अभी बड़ा वक्त है, लेकिन चुनावी रणनीति बनाने में, चुनावी तैयारियां करने में काफ़ी वक्त लगता है। शायद यही सोच समझकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और शंकर सिंह वाघेला की यह मुलाकात कई बड़े मायने रखती है राजनीति में। अब यदि शंकर सिंह वाघेला और अखिलेश यादव मिलकर गुजरात में कोई राजनीतिक गुल खिलाते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि गुजरात में क्षत्रिय मतदाताओं का और यादव मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है। खास यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के एक बड़े नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रियों को लेकर एक बड़ी अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे गुजरात का क्षत्रिय वर्ग काफ़ी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। और इसी नाराजगी का फ़ायदा अब समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और शंकर सिंह वाघेला राजनीतिक रूप से उठा सकते हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं दिख रहा है। अब यदि अखिलेश यादव और शंकर सिंह वाघेला का यह राजनीतिक गठजोड़ कामयाब रहा तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बड़ी मुसीबत दिखेगी। अब यह तो भविष्य बताएगा कि शंकर सिंह वाघेला और अखिलेश यादव की मुलाकात राजनीतिक तौर पर कितनी सफल रही और कितने आगे बढ़ेगी, या तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि अखिलेश यादव ने गुजरात लॉबी को उसके ही घर में चुनौती देने की तैयारी कर ली है, जिससे अब गुजरात लॉबी या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।